हे फैमिली, जय माता दी। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, आप लोगों को कल मैं एक काम दे के गई थी, आप लोग करके आए हैं कि नहीं वो काम? बताइए मुझे यहाँ पे जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोग फटाफट से कि आप लोगों को जो मैं काम दे के गई थी कि फर्जी को जाके आप लोग ढूंढिए, क्योंकि फर्जी लापता हो गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप लोग इसको समझिए, ये बहुत सीरियस बात है। क्योंकि फर्जी गायब है यूट्यूब से, फर्जी। हाँ, कहीं नहीं दिख रही है आज भी। बताइए, इतने 3 दिन हो गए आज और फर्जी फरार है। तो पता है क्या आप लोगों को, आज मैं पुलिस स्टेशन भी जा रही थी रिपोर्ट लिखवाने। आप लोगों को मजाक लग रहा है? ये बहुत बड़ी बात है गाइस, सच में। मैं पुलिस स्टेशन गई थी और पता है क्यों गई थी? आज तो सपना कुछ ऐसा कर गई है ना कि मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फर्जी के लिए रिपोर्ट लिखवाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन, क्योंकि फर्जी का अब सिचुएशन वैसा आने वाला है और वैसे ही वो लापता है। यहाँ से यूट्यूब से पता नहीं चल रहा है, तो कौन पता करेगा? बताइए आप लोग। हमारा फर्ज बनता है, हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब मिल के फर्जी को ढूंढें, क्योंकि भले ही दूर की सही, लेकिन सपना का तो है ना कुछ रिलेशन। बताइए, अब सपना को बुरा तो लगेगा ना कि मेरी फर्जी कहाँ लापता हो गई। देखिए, मैं जेठानी बिल्कुल ही नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे जेठानी आप लोगों की भी हैं, मेरी भी हैं, तो मुझे पता है कि हम सबकी जेठानी ऐसी बिल्कुल ही नहीं है, अच्छी हैं। तो जेठानी को हमें बिल्कुल बदनाम नहीं करना है यहाँ पे फर्जी जेठानी बोल के, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ फर्जी बोलूँगी। तो बस डिसाइड कर ली हूँ आज। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए, है ना। तो गाइज, ये बताइए कि फर्जी वैसे तो लापता है ना, लेकिन फर्जी के चैनल पे वीडियोस लगातार शेयर हो रहे हैं। कौन सा वीडियो? जिसमें सपना को ट्रोल किया जा रहा है, जो सपना को ट्रोल करते हैं। तो इसमें चलो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहूँगी, किसी रिएक्शन वालों को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन फर्जी का चतुराई देखिए यहाँ पे। बाप रे, कितनी तेज है, मतलब खुद दुम दबा के और पीछे बैठी हुई है डर के मारे कि अब तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैं जो भी बोल रही हूँ रिएक्शन वाले मुझे एक्सपोज कर दे रहे हैं, मेरे पास तो और कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो फर्जी को और कुछ नहीं मिला, बेचारी करे तो करे क्या। अब दुम दबा के पीछे बैठ गई है और एक एक वीडियो शेयर कर रही है, ढूंढ रही है पहले यूट्यूब पे कौन कौन वीडियो बनाया है सपना के खिलाफ, और जो बनाया है उसके वीडियो को देखती है, उसके बाद शेयर करती है। कितना तरस आ रहा है मुझे, बेचारी को कितना काम करना पड़ रहा है सपना को बदनाम करने के लिए, कितना मेहनत करना पड़ रहा है गाइस। बताइए, कितना मेहनत करना पड़ रहा है। और वही सपना है कि सपना पार्टी एंजॉय कर रही है। आज भी सपना का व्लॉग आया है और मस्त एकदम पार्टी एंजॉय कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, कितना मस्ती कर रही है। आज दोनों बच्चियों के साथ व्लॉग डाली भी है, होटल में भी दोनों बच्चियां थी, बात कर रही थी, लेटी हुई थी। छोटी वाली बेटी कितनी सुंदर लगती है, कितनी क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छा लगा है आज का भी वीडियो देख के। वहाँ पे रेडी हो रही थी, साड़ी पहन के जा रही थी, खा रहे थे सब लोग बैठ के साथ में। दोनों बच्चियां कैसे स्पून से फोक से खा रही थी, खुद से खाना सीख रही थी, बहुत अच्छा लगा है देख के। और यही सारी चीजें तो देख के यहाँ पे सांप लौट रहा है कलेजे पे। अरे कैसे बर्दाश्त हो रहा है बेचारी से, एकदम आग निकल रहा होगा, लग रहा होगा ना कैसे आके मैं यहाँ पे अपना भड़ास निकालूं, कब आके मैं यहाँ पे अपना भड़ास निकालूं। बेचारी, बड़ा तरस आ रहा है, बड़ा तरस आ रहा है मुझे बेचारी फर्जी पे। अपना ना एकदम, हाँ बोलते हैं ना, खून घोंट के बैठी है कि अभी मैं बताती हूँ बेटे, रुक जा, कुछ मिल जाने दे मुझे, एक कुछ तेरा मिल जाए मुझे, तब मैं आऊंगी, बम फोड़ूंगी। एकदम गुस्से में एकदम बैठी है।
यही कंडीशन रहेगा। मैं बोलती हूँ अपना कंटेंट लाओ, छोड़ो सपना को। सपना अपनी दुनिया में मस्त है, सपना को गिराने से कुछ भी नहीं होगा। अब मुद्दा ये है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले सपना 10 दिन के लिए अपने ससुराल जाने वाली थी, है ना, आप लोगों को याद होगा, जाने वाली थी 10 दिन के लिए सपना अपने ससुराल। तो सपना की सासू माँ मना कर दी, ठीक है, कि नहीं यहाँ पे नहीं आना है रहने। आप लोगों को क्या लगता है, आंटी मना की होंगी? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर बताइएगा इस बारे में कि आप लोगों को क्या लगता है, वो आंटी मना की होंगी आने के लिए, या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है, कोई और किया होगा? मैं बताती हूँ आप लोगों से, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश है। जैसे ही सपना बोली कि मैं 10 दिन के लिए वहां आने वाली हूँ, वैसे ही जिज्जी का हो गया हालत खराब। जिज्जी को छूटने लगा पसीना कि अब इतने दिन से जो मैं आग लगाई हूँ, इतने दिन से हम लोग जो ये सब षड्यंत्र रचे हुए हैं, ये चक्रव्यूह में जो फंसाए हुए हैं अंकल आंटी को, ये सारा तो टूट जाएगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। हमारा सारा किया धरा, इतने दिनों का किया धरा पानी में मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा सारा। ये लोग तो एक हो जाएंगे, हमारा क्या होगा फिर? मैं कहीं की नहीं रहूंगी, है ना, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। जो यहाँ पे बैठ के चैन से व्लॉग बना रही हूँ, दिखा रही हूँ, जो भी सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ, सारा मिट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया देख लेगी कि ये कितने अच्छे से, ये दोनों सास बहू, ससुर, पोतियाँ कितने अच्छे से रह रही हैं। और एक दिन थोड़ी देर के लिए सपना गई थी, उतने में ही हमें बॉन्ड दिख गया था सबका कि कितने अच्छे से, भले ही दूर है तो कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब पास में वहां पे थे तो आप लोग भी देखें गाइस, कितने अच्छे से, आंटी जी भी कितने अच्छे से ऐसे पैर छुई दोनों बच्चियों के, वहां पे पैसे भी दी थी उनको, है ना, बच्चियों को कितने अच्छे से, सब कुछ कितना अच्छा था। मैगी बना रही थी बच्चों के लिए, और सपना वहीं पे खड़ी थी, कितना अच्छा लग रहा था देख के। लेकिन यही आप सोचिए कि थोड़ी देर के लिए सपना गई थी तो ये सारी चीज़ें हुई, और वहाँ पे सपना अगर 10 दिन रुकती तो क्या सब कुछ ठीक नहीं हो जाता? अब आप लोग बताइए। लेकिन कभी ये लोग ठीक नहीं होने देंगे, 3 लोग कभी ठीक नहीं होने देंगे। 3 लोगों में तो पड़ोसी, तो चलो पड़ोसी को एक बार मैं थोड़ा सा साइड भी रखती हूँ, लेकिन जो मेन ये घर में जो कल्प्रेट है ना, ये ठीक नहीं होने देगा। और बाहर ये जो फर्जी है, ये दोनों ठीक नहीं होने देंगे, कभी भी, कभी नहीं ये दोनों एक होने देंगे। और ये इनको ये रागालाप करते रहते हैं हमेशा कि दोनों बच्चे चले गए, उनके दोनों बच्चे चले गए। अरे वो दोनों भी ना बच्चे, वो दोनों भी देखते होंगे ना ऊपर से, वो लोग भी, उनका भी आत्मा रोता होगा ये सब देख के कि कैसी लड़की को हम बहन माने थे, कैसी। खैर ये तो मुझे नहीं लगता कि ये फर्जी को कोई भाभी भी मानता होगा, वो मानते भी होंगे, जहाँ तक मैं सुनी हूँ वो कोई मतलब नहीं रखते थे, है ना, पसंद नहीं थी ये। और ये शायद अंकल आंटी को भी ये लेडी पसंद नहीं है, फर्जी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ये घुसती रहती है, ना कराते रहती है कि मैं जेठानी हूँ, जेठानी हूँ। भाई जेठ ही जब नहीं है, जेठ से ही कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म हो गया है, तो काहे का जेठानी? कौन सी जेठानी? पहले जेठ से रिश्ता जोड़ो, पहले पति के साथ जाओ, पहले वो बनो, पहले पति की पत्नी बनो, फिर बनना जेठानी, ठीक है। तो ये जेठानी का, तो इसलिए मैं जेठानी कहना बंद कर दी हूँ। पहले मैं बोलती थी जेठानी, फर्जी जेठानी, लेकिन इसलिए मैं नहीं अब बोलती हूँ। ये जेठानी शब्द का अपमान है, फर्जी ही बोल लूँगी, है ना। और फर्जी डॉक्टर भी बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर का अपमान है, तो फर्जी सही है, सबसे अच्छा फर्जी है। तो यही है गाइस। देखिए रियल भी नाम मैं बोल सकती थी, मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अगर मैं यहाँ नाम लेती हूँ, फटाक से कुछ ना कुछ चैनल पे वो करेगी, और करती है चैनल पे, ताकि मुंह बंद हो जाए। तो खैर उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुरंत चैनल बनाऊंगी, और चैनल बना के तुरंत ही आप लोग हो, आप लोगों का प्यार है तो मुझे बिल्कुल ही नहीं सोचना है इस बारे में। जितना चैनल उड़ाएगी उड़ा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, आवाज़ थोड़ी कोई छीन लेगा, है ना। सपना का साथ है तो है, हमेशा है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं सपना को सपोर्ट करूँ, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि सपना के लिए ये गंदगी बंद होनी चाहिए, और मैं सच, और मेरा पूरा साथ है ये बंद होने में, है ना। और आप लोगों का साथ चाहिए इसमें, आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, बिल्कुल बंद होगा, है ना। सपना के लिए ये जो
थोड़े मोड़े ये लोग जो है जो पीछे पड़े हैं इनको बस एक्सपोज करते रहना। इनका कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, कोई चाल कामयाब नहीं। और एक दो हमारी बहनें हैं रिएक्शन वाली, मैं देखती हूँ उनको भी बहुत अच्छे से वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो हमारे रहते हुए ना कोई कुछ नहीं कर सकता। इनका चाल तो बिल्कुल ही हम कामयाब नहीं होने देंगे। इनका एकदम हमेशा ये इनको धाराशाही करते रहेंगे, यही बात है। बाकी सपना का व्यूज़, ओ माय गॉड, अब सपना के व्यूज़ पे भी नज़र है। यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। देखते रहो व्यूज, सपना का व्यूज देखते रहो। तब सपना का व्यूज क्या ही देख के कर लोगे। सपना जहाँ पे है ना, जिन लोगों से पहचाने, व्यूज का क्या है, व्यूज तो यूट्यूब पे ऊपर नीचे होते रहता है, सबका होता है, चाहे ब्लॉगर हो रिएक्शन वाले हो, व्यूज ऊपर नीचे होते रहता है ना। और जिस दिन 6 लाख 7 लाख व्यूज जाता है उस दिन मुंह बंद हो जाता है। क्यों? उस दिन मुंह पे टेप लग जाता है। और जिस दिन जैसे ही कम व्यूज आता है उड़ने लग जाते हो तुम लोग पंख फैला के, है ना। तो गाइज वही मैं बोल रही थी कि कभी इन लोगों के रहते ना सपना कभी उस घर में नहीं रह पाएगी। और यही रीज़न है आंटी को बोल के मना करवाया गया है, कॉल करवा के, ठीक है, वरना आंटी नहीं मना करती। और एक चीज़ हमेशा ही मैं सुनती हूँ, चाहे वो फर्जी के मुंह से या फिर फर्जी के जो सपोर्टर हैं उनके मुंह से, मैं हमेशा ही एक चीज़ सुनती हूँ कि जो लोग सपना को सपोर्ट करते हैं वो औरतें सब ज़्यादातर लगभग सब विधवा हैं। क्या बकवास करते हैं ये लोग, मेरे समझ में नहीं आता। गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग जिनका भी रिएक्शन देखते हैं, जो लोग सपना को सपोर्ट करते हैं, कौन ऐसा है, मतलब क्या ही और कुछ नहीं मिलता है। ये ना जलन की आग में ना इतना जल रहे हैं कि इनको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है ना। और मैं जितने लोगों को देख रही हूँ ना, सपना को जो लोग भी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, लगभग क्या मतलब सबके हस्बैंड हैं, ऐसा कोई नहीं है जिनके हस्बैंड नहीं। और इससे फर्क ही क्या पड़ता है कि सपना को कौन सपोर्ट कर रहा है। सपना को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या सपना के फेवर में जो लोग रिएक्शन दे रहे हैं वो उनके हस्बैंड है या नहीं है, उससे फर्क क्या पड़ जाता है। उससे क्या बोलने का वो और ज्यादा बढ़ जाता है क्या, ताकत या क्षमता और बढ़ जाता है क्या, घट जाता है क्या, क्या होता है, उससे फर्क क्या पड़ जाता है तो एक औरत ही ना, चाहे कुछ भी हो, हस्बैंड हो जिनके ना हो, है तो एक औरत ही ना। लेकिन तुम औरत की नज़र से ना देखती हो और ना ही तुम्हारे जो सपोर्टर है वो औरत को औरत की नज़र से देखते हैं। तुम लोगों के अंदर ना दिल में एकदम जलन की भावना है, इसलिए जलते रहते हो सपना से। और जो कुछ भी बोलते हो ना जलन से ही बोलते हो, बर्दाश्त नहीं होता है। और जब से ये देखी है ना सपना को, जब से ये देखी है कि सपना वहाँ पे गई है, भाई साहब ये तो गायब ही हो गई है सच में। मतलब कि एकदम गायब, जल ना तो मैं किसी को देखी ही नहीं हूँ किसी से नफरत करते हुए। अपना घर अगर बर्बाद हो गया है तो हम उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराएं और उसका जिम्मेदार किसी और को ठहरा के और तब उसको हम सजा देते रहें, उसके पीछे जी जान लगा के पड़ जाए, उसको परेशान करें, ये कहीं से सही नहीं है। और हम जैसे लोग ये होने नहीं देंगे, ठीक है। चलते हैं गाइस, रहने देती हूँ इस वीडियो को यही तक। मुझे पता है आप लोगों को भी इंतज़ार होता है मेरे वीडियो का। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि सपना पे ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन ला पाऊँ। और एक आंटी हैं वो मैसेज की थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगता है सपना के लिए रिएक्शन, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम 2 रिएक्शन तो रोज़ ही ले आऊँ सपना के लिए, है ना। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।